नमस्कार बच्चों, मैं आपका अपना नितिन विजय। नॉर्मल परिवार से मैं हूँ, फिर शिक्षाविद बन गया। आप लोगों के प्रेम की वजह से बहुत सारी जगह चला गया, है ना। इतनी अच्छी जगह तक पहुँच पाया। तुम लोगों का प्रेम मुझे बहुत मिलता है व्यक्तिगत रूप से। तो तुम्हें क्या करना चाहिए वो मैं बताना चाहता हूँ। थोड़ा सा ऐसा समझो कि एथिकल बात पे ज़्यादा बात कर रहा हूँ। बहुत इमोशनल होकर डिसीजन नहीं देना चाहता हूँ तुमको। एथिकल होके, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर तुम्हें निर्णय बताना चाहता हूँ तुम्हें क्या करना चाहिए, जो मेरा अभी तक का अनुभव है। इसको कोई ऑफेंडेड फील ना करे कोई भी बच्चा, प्लीज़, है ना। क्योंकि हो सकता है कि मैं बात थोड़ी सी बोलूँ जो कुछ लोगों को लगे कि यार ऐसे क्यों कह रहे हैं सर, बट मैं जो प्रैक्टिकल अभी तक का मैंने अनुभव करा है वो तुम्हें बोलना चाहता हूँ। ध्यान से सुनो। अगर किसी बच्चे के अभी नीट 2024 में, मैं दो कैटेगरी में इसको डिवाइड कर रहा हूँ, लेस देन 500 है और किसी के ग्रेटर देन 500 है। ये दो कैटेगरी के बच्चे। अब जिसके 500 से नंबर कम हैं, अब सोच के देखो कि अगर तुम्हारा एग्जाम बिल्कुल फेयर है और तुम्हारे 500 से कम है तो तुमने क्या सोचा था। तुम्हारे पास दो ही विकल्प थे, या तो मैं कोई अदर स्ट्रीम ज्वाइन कर लेता। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो जनरल ओबीसी और ओबीसी एनसीएल जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं। तो या तो तुम अदर स्ट्रीम ज्वाइन करते या वापस रिपीट करते, राइट। तो मैं ये कह रहा हूं जो लेस देन 500 है, वो जो तुमने सोचा है वो करना चालू कर दो। क्योंकि तुम बच्चे को क्या लग रहा है, अदर स्ट्रीम ले लूंगा, रीनीट हुआ तो, रिपीट करूंगा फिर रीनीट हो गया तो, यही पॉसिबिलिटीज हैं तुम्हारे पास, ठीक। इन दोनों केस में अदर स्ट्रीम हुआ और रीनीट हुआ तो ठीक है, रीनीट दे देना अच्छे से तैयारी करके, क्या बात है, भगवान ने एक चांस और दिया। रिपीट हुआ तो तुम्हें लगे यार मैं तो वापस दोबारा पढ़ाई चालू कर दी, तो क्या होगा। जो प्रैक्टिकल बात है मैं समझाता हूं कि जिसके 500 से कम नंबर हैं उसका रीनीट हुआ, तो इस बच्चे का अगर रीनीट हुआ तो 1 मंथ में 1 मंथ ही मिलेगा मैक्सिमम। इसमें प्रोबेबिलिटी, मैथ्स में जिसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी, कि तुम्हारे 600 650 नंबर आ जाएं, कम है। फिर मैं कह रहा हूं असंभव कुछ नहीं होता जीवन में, बट चांसेस कम है। जब पूरा बच्चा एक साल तैयारी करता है तो 350 से उठाकर हम 650 700 नंबर भी 650 680 तक नंबर लाते हैं। बट एक महीने में 500 से कम तुम्हारे नंबर है, 400 है, 300 है, 350 है, वो 600 650 चले जाएंगे, इसके चांसेस कम है। यानी कि तुम्हें उसके लिए भी बैठे रहना नहीं चाहिए। तुमने जो सोचा है तुम वो कर लो, या तो रिपीट करना है तो रिपीट कर लीजिए, अदर स्ट्रीम में तो रिपीट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस पर मैं हमेशा बोलता हूँ। मैंने व्यक्तिगत रूप से भी रिपीट करा था। अगर दम है, जुनून है तो रिपीट करना चाहिए। डॉक्टर बहुत सारे बच्चे रिपीट करके बनते हैं। फिर कभी कभी हम कम इसलिए बोलते हैं कि कई लोगों को लगता है सिर्फ अपने व्यापारिक बात करने लग जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने खुद ने भी रिपीट करा था और मेरे जीवन का बेस्ट डिसीजन था। जिस टीचर ने मुझे रिपीट करने के लिए बोला था, मैं उनके मतलब मैं जितनी भी बार पैर छूँ वो कम है, क्योंकि उस समय की वो सलाह मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। मैं भी थोड़ा डायलेमा में था, बट हाँ रिपीट करना चाहिए अगर जुनून है। पर अगर मन से आवाज़ नहीं आ रही तो नहीं भी करना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा, पर अगर मन से आवाज़ आ रही है तो करना चाहिए, फायदा होता है 100%। अब रिपीट करना है तुम्हें, ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना है, जो भी तुम्हें करना है। मोशन में भी बहुत सारे बैचेस बन रहे हैं, उसमें बच्चे आ ही रहे हैं, तो तुम उसमें आ सकते हो, पक्के से आ जाइए। क्लासरूम की बात बिल्कुल अलग होती है। ऑनलाइन करना है ऑनलाइन कर लीजिए, ऑफलाइन करना है ऑफलाइन में आ जाइए। कई बच्चों के मन में शंका रहती है सर रिपीट करा, वापस रीनीट दिया और हमारे तो 400 नंबर थे पर 600 आ गए तो हमारी फीस खराब हो जाएगी। चिंता मत करिए, जो भी बच्चे रिपीट कर रहे हैं, अगर उनकी वापस उनका रीनीट होता है और उनकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिल जाता है तो हम आपका 1 रुपया भी नहीं लगेंगे। चिंता मत करिए, उसमें ऐड करके ही देंगे। टेंशन मत लीजिए, प्राइस देंगे तुम्हें, उसके साथ पूरी फीस भी वापस देंगे और प्राइस भी देंगे। इससे खुशी की बात क्या हो सकती है, तुम डॉक्टर बन गए, है कि नहीं। तो उसके लिए चिंता नहीं करनी, डोंट वरी अबाउट इट। जिनके 500 से ज़्यादा हैं, जिनके 500 से ज़्यादा हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो घर पर बैठकर, रीनीट हो सकता है, वो घर पर बैठकर पढ़ाई चालू कर दें, पढ़ाई करें, है ना। और तुम्हें क्या करना चाहिए वो ये वाली बात है। और मैं भी अपना पूरा फोकस अब पढ़ने पढ़ाने में लगा रहा हूँ, तुम भी अपना फोकस इसके हिसाब से तुम्हें लगाना चाहिए। जो रिपीट करने वाले बच्चे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो रिपीट करें, और जो नहीं करना चाहते हैं वो अपनी स्ट्रीम्स को ढूंढें। अगर चांस मिलेगा तो अपन फिर से करेंगे। आशा करता हूँ मेरी बात आज मैंने बहुत सोच के बोली है, क्योंकि मुझे इसलिए भी सोच के बोली है क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इतने दिनों में बहुत लाखों बच्चों ने मुझे ढंग से सुना है। तो मैं आज सोच के ही बोला हूँ कि तुम्हें कोई जरा सी भी गलत राय नहीं दे दूँ जो तुम्हारा समय खराब करे या तुम्हें फालतू की बात में उलझाए। अब इस बात को यहीं रोकते हैं। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।